नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको सुनाएंगे सीता जी के नितनेम की कथा। अगर आपको कथा अच्छी लगती है तो प्लीज़ हमारे चैनल ज्ञान गंगा को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। भगवान श्री राम और लक्ष्मण और माता सीता जी राजा दशरथ की आज्ञा का पालन करने के लिए वनवास चले। रास्ते में सारे तीर्थ गंगा, जमुना, गोमती वगैरह में तर्पण किया। वन में फल फूल कंदमूल खाकर जीवन यापन करते थे। कार्तिक माह एकम को राम जी की आज्ञा से लक्ष्मण जी कंदमूल तोड़कर लाए और सीता जी के आगे रख दिए। सीता जी ने उनकी 4 पत्तलें बनाई। लक्ष्मण जी पूछने लगे, माता आपने 4 पत्तल किस लिए बनाई हैं? सीता जी बोली, 1 पत्तल राम जी की, 1 पत्तल लक्ष्मण जी की, 1 पत्तल गौ माता की और 1 पत्तल सीता जी की। राम और लक्ष्मण जी ने अपनी अपनी पत्तलें उठा लीं और एक गौ माता के आगे रख दी। सीता जी ने अपनी पत्तल नहीं उठाई और ना ही गौ माता ने। राम जी ने सीता जी से पूछा कि आपने फलाहार क्यों नहीं किया? तब सीता जी ने कहा कि मेरा तो राम कथा कहने का नियम है। राम कथा कहने से पहले मैं फलाहार नहीं करूंगी। तब राम जी ने कहा कि राम कथा मुझे सुनाओ। सीता जी बोली, आप तो हमारे पति देव हैं, आपको राम कथा कैसे सुनाऊं? लक्ष्मण जी बोले, माता राम कथा तब आप मुझे सुनाइए। सीता जी बोली, आप तो शादीशुदा देवर हैं, औरतों की बातें औरत ही जाने। तब लक्ष्मण जी विचार करने लगे कि वन में औरतें कहाँ से आएंगी। तब लक्ष्मण जी ने धरती पर एक माया नगरी बसा दी। उस नगरी में सभी चीजें जैसे महल, मालियां, बर्तन, कपड़ा, काम करने की सभी चीजें सोने की थीं। उस नगरी का नाम सोने की नगरी रख दिया। इस सोने की नगरी में आदमी और औरत सभी को बहुत गर्व था। कोई भी व्यक्ति गरीब नहीं था। राजा से लेकर भंगी तक गर्व में पागल थे। सीता जी कुएं पर गईं, वहां पनिहारियां पानी भरने आईं। उनका मटका, झालर, ईडनी तीनों सोने की थी। सीता जी कुएं पर बैठी औरतों से राम राम बोली, पर किसी भी औरत ने राम राम का जवाब नहीं दिया, क्योंकि वे तो सभी गर्व में डूबी हुई थीं। उनमें तो बहुत घमंड और अहंकार था। थोड़ी देर में एक डावरी आई और सीता जी ने उससे राम राम किया। वह बोली, सीता मैया बोले कि तुम हमारी राम कथा सुन लो। तो डावरी बोली, मैं आपकी राम कथा सुनूंगी नहीं सुनती, मैं तो अपने घर जा रही हूँ। सीता जी बोली, मेरे राम लक्ष्मण भूखे हैं। डावरी बोली, कौन से राम लक्ष्मण? मैं तो किसी राम लक्ष्मण को नहीं जानती, मैं तो अपने घर जाती हूँ, मुझे तो मेरी माँ बुला रही है। इतना कहकर डावरी अपने घर को चली गई। सीता जी को गुस्सा आया। पूरी सोने की नगरी पीतल की हो गई। माँ ने पूछा, पूरा जेवर, मटका, इडनी सब खोटा कहाँ से कर लाई? डावरी ने कहा, मुझे तो पता नहीं, मैं तो जो पहनी हुई थी वही पहने हुए हूँ। पर कुएं पर एक सुंदर सी तपस्विनी बैठी हुई है। उसने कहा कि मेरी राम कथा सुनो, पर मैंने ना तो ना कर दी, जिससे उसने कुछ टोटका कर दिया हो तो क्या मालूम। नहीं, माँ बोली, जाओ उसकी राम कथा सुनाओ। वो तपस्विनी नहीं है, वो तो सीता माता है। वापस जाओ, अपने घर में रिद्धि सिद्धि हो जाएगी। अपना तो पूरी नगरी ही पीतल की हो गई है। डावरी बोली, मैं तो वापस नहीं जाऊंगी। इतने में उनके बेटे की बहू आई। उसने कहा, आपकी आज्ञा हो तो मैं सीता जी के दर्शन कराऊं और राम कथा सुनाऊं। सासू बोली, जा बेटी, सीता जी की राम कथा सुना।
गहना खाली मटका पानी से भरे और फिर खाली करे। यह देख सीता माता बोली, तुम्हारे घर में कोई काम नहीं है क्या? बहू बोली, माता जी मैं तो सब कार्य निपटा कर आई हूँ। तो सीता जी बोली, तूने मुझे माता जी कहा, यह सुन मेरा मन खुशी से हर्षित हो रहा है। अगर समय हो तो मेरी राम कथा सुन ले। बहू बोली, माता जी आप राम कथा सुनाइए, आपकी राम कथा सुनकर ही मैं घर को जाऊंगी। सीता माता राम कथा सुनाने लगी। चंदन चौकी मोतियों का हार, राम कथा हमारे गले का हार। राम ध्याऊं राम मनाऊं, राम कहे तो परदेस जाऊं। सीता जी ने कहा, तूने मेरी इज्जत रखी, भगवान तेरी इज्जत रखेंगे। हमारी मृत्यु लोक में तूने सहायता की, भगवान तेरी स्वर्ग लोक में सहायता करेंगे। सीता जी ने राम कथा सुनानी शुरू की और बहू ने राम कथा सुनने लगी। आओ राम बैठो राम, जल भर झारी लाई राम। कीकर की दातुन लाई राम, ठंडा जल भर लाई राम। सह परिवार पधारो राम, झगला टोपी पहनो राम। कड़ा किलंगी पहनो राम, माखन मिश्री लाई राम। मक्खन मिश्री खाओ राम, स्वर्ण सिंहासन लाई राम। स्वर्ण सिंहासन विराजो राम, झालर टिकोरा लाई राम। झालर टिकोरा बजाऊं राम, शंख ध्वनि लाई राम। झुक झुक पांव लागू राम, निरखता रोमन मोहे राम। शरण अपनी ले लो राम, दूध कटोरा लाई राम। सीता चरण दबाए राम, सुखवर सेज सो राम। झालर पंखा ढोलो राम, हमें राम तुम्हें राम। रोम रोम में बसो श्री राम, घट घट में बिराजो राम। मुख में तुलसी बोलो राम, खाली बैठे क्या काम। जब बोलो जब राम ही राम, बोलो पंछी राम ही राम। पूरन होए सब काम, मेवा चिरंजी लाई राम। रुच रुच भोग लगाओ राम, खट्टा मीठा चखो राम। चरखा परखो लाई राम, चरखा परखो चखो राम। जो भाए सो ले लो राम, राम राम मन में राम। मन में धोखा रखना ना राम, राम कथा पूरन हुई। तब सीता जी बोली, तुमने हमारी राम कथा सुनी, हमारी सहायता की। तुमने हमारे भूखे राम लक्ष्मण को खाना खिलवाया। भगवान तुमको सातों स्वर्ग का सुख देगा। सीता माता का आशीर्वाद ले बहू अपने घर जाने लगी। सीता जी ने अपने गले का हार उतार कर बहू को पहना दिया। बहू अपने घर सासू जी से बोली कि मेरा मटका सिर से उतारो। सासू जी बोली, ए बेटी, हीरा पन्ना का गहना, कपड़ा और मटका, सिर का झालर, इडनी हीरे से झिलमिला रही हैं। ये सभी चीज तू कहाँ से ले आई? राजा जी सुनेंगे तो दंड देंगे। बहू बोली, मैं तो सीता माता से उनकी राम कथा सुनकर आ रही हूँ, उनकी कृपा से ही ये सब हुआ है। सास बोली, ठीक है, रोज तुम मुझे रोज राम कथा सुनाया करो, रोज सुनाया करेंगे। तो बहू रोज सीता माता के पास राम कथा सुनने जाने लगी। सुनते सुनते वर्ष गुजर गया। तब बहू ने कहा, माता जी कहानी का उद्यापन बताओ। माता जी बोली, 7 लड्डू 1 नारियल लेना, फिर उनका 7 भाग करना। 1 भाग मंदिर में चढ़ाना, मंदिर बनाने का जितना फल मिलेगा। 1 भाग तालाब में चढ़ाने से तालाब खुदवाने जितना फल मिलेगा। 1 भाग भागवत पर चढ़ाने से भागवत सुनने का फल मिलेगा। 1 भाग तुलसी पर चढ़ाने से तुलसी की शादी कराने जितना फल मिलेगा। 1 भाग कुंवारी कन्या को देने से कन्यादान करने का फल मिलेगा। 1 भाग ब्राह्मण को देने से ब्राह्मण को खाना खिलाने जितना फल मिलेगा। 1 भाग सूर्य भगवान को चढ़ाने से 33 करोड़ देवी देवताओं को भोग लगाने जितना फल मिलेगा। बहू जल्दी जल्दी घर आई, 7 लड्डू और 1 नारियल लाई।
उनका 7 बराबर भाग किया। एक भाग मंदिर में, एक भाग तालाब पे, एक भाग भागवत पर, एक भाग तुलसी में, एक भाग कन्या को, एक भाग ब्राह्मण को, एक भाग सूर्य भगवान को चढ़ाया। सूर्य भगवान को चढ़ाने से 33 कोटि देवी देवताओं का भोग लग गया। अब बहू फिर सीता जी के पास आई और बोली, माता जी मैंने सबका उद्यापन कर दिया। सीता जी बोली, अच्छा बहू अब बैठ जाओ, 7 दिनों बाद बैकुंठ धाम से विमान आएगा। 7 दिनों के बाद बैकुंठ धाम से विमान में रिम झिम करता आया। बहू बोली, सासू जी विमान आया, आप भी चलो। सासू बोली, ए बहू मैं अकेली कैसे जाऊं, अपने ससुर जी को भी ले चलो, माता पिता को भी ले लो, भाई बंधु कुटुंब कबीले को भी ले लो, अड़ोसी पड़ोसी को भी ले लो। बहू ने सबको विमान में बिठा लिया। विमान फिर भी खाली रहा। इतने में ननंद आई और बोली, भाभी जी मुझे भी विमान में बिठा लो। माता जी ने देखा तो विमान में जगह ही नहीं है। वह सीता जी से बोली, माता जी हमारी ननंद रानी को भी बैठा लो। सीता जी बोली, आपकी ननंद घमंड में भरी हुई है, हमारा विमान कच्चे धागे से बना हुआ है, यह टूट जाएगा। ननंद बोली, भाभी जी मैं यहाँ अकेली रहूंगी तो सांप बिच्छू खा जाएंगे। भाभी जी बोली, आपकी करनी आप ही भोगो, हम अपनी करनी से सीता माता के साथ जा रहे हैं। इतने में बहू अपने पति देव के साथ विमान में विराजमान हो गई। यह देख नगर के सभी लोग इकट्ठे हो गए और पूछने लगे, बहू आपने ऐसा कौन सा धर्म कार्य किया है जो सीता जी के साथ विमान में बैठकर बैकुंठ धाम जा रही हो? आपने रामायण का पाठ किया या गीता जी का पाठ किया या कोई अखंड पुण्य किया है जिससे कि स्वर्ग से विमान लेने आया है? बहू बोली, मैंने तो केवल सीता माता जी से राम कथा सुनी, उसका उद्यापन किया। नगर के लोग कहने लगे, बहू हमें भी राम कथा सुनाओ। बहू ने सबको राम कथा सुनाई। कथा संपूर्ण होते ही पूरी नगरी सोने की हो गई। बहू बोली, जो कोई राम कथा को इतने 1 वर्ष सुनता है तो उसको बहुत फल मिलता है। सभी नगरवासियों को राम जी की जय जयकार करने लगे। सीता माता जी ने सबको विमान में बिठा लिया और विमान स्वर्ग के रास्ते चल पड़ा। स्वर्ग के 7 द्वार अपने आप खुल गए। प्रथम द्वार पर नाग देवता सामने आए। 7 द्वार पार करने के बाद विमान स्वर्ग से नीचे उतरा। 33 कोटि देवी देवता बहू से पूछने लगे कि तुमने ऐसा कौन सा पुण्य का कार्य किया जिससे कि स्वर्ग के 7 द्वार पार करके हमारे पास आ गई हो? बहू बोली, मैंने तो सीता माता जी से राम कथा सुनी, उसका उद्यापन किया। 33 कोटि देवी देवता बोले, हमें भी राम कथा सुनाओ। बहू ने सबको राम कथा सुनाई। बहू ने कहा, राम ध्याऊं राम मनाऊं, राम कहे तो परदेश जाऊं। सभी देवी देवता सीता माता की जय जयकार करने लगे। अगर दोस्तों आपको भी कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ बोलो माता सीता की जय, बोलो श्री रामचंद्र भगवान की जय।